हेलो फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस वीकली वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखने की कोशिश करेंगे आज हम कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस है और नीचे कहाँ तक जा सकता है और क्या सपोर्ट का काम कर सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है। हम कंसेप्ट का यूज़ करेंगे आईसीटी का डीलिंग रेंज कंसेप्ट और लिक्विडिटी का कंसेप्ट। ठीक है, इसको एनालिसिस करने में। और वीकली टाइम फ्रेम पे अब हम निफ्टी के, तो देखिए निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे यह लो से यहाँ तक का हाई का एक डीलिंग रेंज बना हुआ है। ठीक है, अब निफ्टी क्या कर रहा है, अपनी 25 डीआरटी के नीचे आया है जिसका लेवल है 2209.22, जो कि मैं पिछले वीक भी बार बार अपने अकाउंट पे और वीडियोस में भी बता रहा था कि यह एक इम्पॉर्टेंट अब लेवल बन चुका है निफ्टी के लिए। इसके ऊपर आएगा तभी हम बुलिश होंगे, अदरवाइज निफ्टी इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग होगी तो हम बुलिश होंगे, अदरवाइज निफ्टी विल बी बियरिश टू टेक आउट दिस लो एंड दिस लोज नीचे के लोस हैं, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, बट अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट क्या, मतलब मार्केट में इस जगह पे कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी का चार्ट 25 डीआरटी के नीचे आया। अब नीचे आते हुए देखिए यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बनाया है जस्ट इस जगह पे। एक अब वीकली चार्ट पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो कि एक अच्छा खासा, अब ऊपर अगर मार्केट जाएगा, ठीक है, और इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट देखिए 2209, मतलब 25 डीआरटी पे एग्जैक्टली लाई कर रहा है। एक कन्फ्लुएंस मिल गया रेजिस्टेंस का। ठीक है, क्यों ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो गया वो समझिए। अब देखिए दूसरा क्या है कि यह जो बियरिश फेयर बुलिश फेयर वाली गैप था ना, यह रन हुआ है। ठीक है, इसका लो देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है, एग्जैक्टली 25 डीआरटी पे। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर आता है ना तो 22,920, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा तभी हम बुलिश होंगे, और अदरवाइज हम बियरिश ही रहेंगे मार्केट पे तब तक। ठीक है, तो देखते हैं कि मार्केट आगे क्या करता है। अब नीचे देखिए क्या कर रहा है, ये एक यह जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये हेवी डिस्काउंट जोन होता है 25 डीआरटी से जीरो का लेवल जो होता है ना, यह जोन पूरा, यह एक हेवी डिस्काउंट जोन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख लीजिए अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड मतलब 50% रेंज के नीचे आता है, जिसका लेवल है 22,375। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है ना तो वी विल बी बियरिश फॉर दिस लो, यह लो लेगा मार्केट फिर। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अगर इसके नीचे आता है मार्केट एंड ट्रेड करना शुरू करता है, ठीक है, एक दिन क्लोजिंग भी दे देता है किसी दिन, तो आप फिर रेडी हो जाइए कि मार्केट इस लो को लेगा। और इस लो को लेने के बाद मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे जो ये दो इक्वल लो लाई कर रहे हैं ना वीकली चार्ट पे, रिलेटिवली इक्वल लो, और यह गैप, ठीक है, ये गैप फिल कर सकता है मार्केट। अब इस गैप का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको और बताता हूँ। मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ कि यह इस बड़े डीलिंग रेंज का 25 डीआरटी के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो ये एक हेवी डिस्काउंट जोन भी हो जाएगा निफ्टी के लिए, और सारे पर्पस भी डाउन साइड के फुलफिल हो जाएंगे अगर यहाँ तक मार्केट आता है, जो कि जिसका लेवल है 20,300। ठीक है, तो देखते हैं कि मार्केट आगे क्या करता है, बट आप इन लेवल्स का वेट कीजिए और देखिए कि 22,900 पे आने के बाद क्या मार्केट इसके ऊपर डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग दे रहा है। अगर दे रहा है ना तो देन मार्केट कैन बाउंस बैक। ठीक है, 50 डीआरटी, 75 डीआरटी, और यहाँ पे भी इक्वल हाई बनाते हुए मार्केट गया है। ठीक है, तो इसको भी ले ले अगर, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी कंडीशन है 22,900 ये 25 डीआरटी का लाइन, तो इस पे नज़र रखिए आप। ठीक है, दूसरा आपका लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ऑर्डर ब्लॉक का, यह जो रेड कैंडल है इसका 50% का जो वैल्यू है, ठीक है, जिसका लेवल है 22,380 के आसपास है। ठीक है, तो आप इसका इस लेवल का इंतज़ार कीजिए नीचे में। या तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो 22,900 पे। ठीक है, और अदरवाइज इस लेवल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, मार्केट अभी भी बियरिश है एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन और एस्केलेट हो रहा है, और एस्केलेट हो रहा है। ठीक है, मतलब चूँकि उन्होंने उसके फाइटर जेट को, यूएस के फाइटर जेट को मार गिराया है ईरान ने, तो आगे चल के, और एक अभी भी उनका पायलट जो है वो नहीं मिल रहा है। फाइटर जेट में दो थे, एक मिल गया और एक नहीं मिला है। ठीक है, तो यूएसए हो सकता है फुल फोर्स के साथ अब आए ईरान में। ठीक है, तो ये मामला और बढ़ेगा, हो सकता है कि आगे चल के आपको और भी कंट्रीज इन्वॉल्व होते दिख जाएँ इसमें, क्योंकि रसिया ने आज ही यूएस को बोला है कुछ कुछ। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मामला और एस्केलेट हो जाए। एंड ग्राउंड ऑन फूड्स का मतलब है कि युद्ध लंबा चलेगा। अगर यूएस ने अपने सोल्जर्स को उतारे ईरान के ग्राउंड पे, तो दैट मीन्स कि युद्ध लंबा चलेगा, ये आप मान के चलो। ठीक है, तो देर विल बी मच मोर पेन इन मार्केट, तो इसके लिए भी आप रेडी रहो। ठीक है,
तो इन लेवल्स को आप देखिए, इन लेवल्स को आप मार्क कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि हमें गुड न्यूज़ कब मिले, मैं आपको बताता हूँ। गुड न्यूज़ का चांसेस हैं नेक्स्ट 10 टू 15 डेज, ठीक है। बट गुड न्यूज़ के पहले ना स्मार्ट मनी इज स्मार्ट इनफ टू फिल ऑल दिस, ठीक है, टू फिल ऑल दिस टारगेट्स। ये टारगेट सारे ले लेगा स्मार्ट मनी एंड आपको और बेरिश करेगा एंड देन दे विल डूम, मतलब ऊपर की तरफ खींच देगा मार्केट को, ठीक है। गुड न्यूज़ के जस्ट पहले आपको बॉटम बना देगा वो। तो इस पे ध्यान रखिए, इन लेवल्स को मार्क करके रखिए और इन लेवल्स के हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए आगे की वीक में। अब देखिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जैसे कि मैंने पिछले वीक भी बताया था कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट पे है, ठीक है। बैंक निफ्टी एक सपोर्ट दिखा रहा है, तो देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट होल्ड करता है। सपोर्ट क्या है, तो देखिए यह जो डीलिंग रेंज है ना, इसके सबसे एक्सट्रीम डिस्काउंट में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो उसको अभी टैप नहीं किया इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को, और यहीं पे सपोर्ट बना रहा है। 25 DRT ऊपर ही वीकली क्लोजिंग दिया है, तो आप इसका वेट कर लीजिए, देखिए कि क्या ये सपोर्ट लेता है। अगर ये सपोर्ट लेगा तो निफ्टी को भी ये सपोर्ट दे सकता है। बट अगर ये 25 DRT के नीचे आया और फिर से वापस इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आया, इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे आया, ट्रेड करना शुरू किया, तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट यह है एक छोटा सा जो रेड रेड कैंडल है यहाँ पे, ये वाला रेड कैंडल, ठीक है। ये एक हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस पे भी एक सपोर्ट ले सकता है जिसका मेन थ्रेशोल्ड लेवल 48,000 के आसपास है, ठीक है। अगर इसको भी होल्ड नहीं कर पाया तो फिर तो नीचे के लेवल है ही, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान रखिए आप। बाकी सेंसेक्स तो सबसे ज़्यादा बियरिश तो सेंसेक्स चल रहा है, ठीक है। यह अपने 25 DRT के बहुत पहले नीचे आ चुका है और रिजेक्शन ले रहा है बार बार, और इसने जो ये हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको भी अब डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है, ये इसको भी डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है। तो वेरी हाई चांस की यह जो इक्वल लो बना है वीकली चार्ट पे, यहाँ का लो, ये बहुत जल्दी सेंसेक्स वापस मतलब इसको क्लेम करने आए, और उसके नीचे भी इक्वल लो से तो यह भी क्लेम करने आए, ठीक है। तो आप देखिए अब सारे इंडेक्स पे ना 25 DRT का लेवल का जो लाइन है ना वीकली चार्ट पे, वो अब एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, ठीक है। अब जब तक मार्केट वीकली क्लोजिंग उन 25 DRT के ऊपर नहीं देगा, तीनों का तीनों इंडेक्स आप मान के चलिए, तीनों का तीनों इंडेक्स, ठीक है, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। कोई भी इंडेक्स अगर 25 DRT के नीचे रहा तो वो वापस खींच सकता है बाकी इंडेक्स को, ठीक है। तो इसीलिए अब तीनों इंडेक्स का 25 DRT के ऊपर अगर क्लोजिंग वीकली देगा तो ही हम बुलिश होंगे, अदरवाइज मार्केट में हम सेल ऑन राइज का ही व्यू देखेंगे तब तक। इसका आप ध्यान रखिए।